हेलो एवरीवन, मैं उर्वशी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि मैं केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को करा रही हूँ और फिर से मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराने वाली हूँ आपको, जो कि 10th क्लास के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। केमिस्ट्री का एक चैप्टर केमिस्ट्री का टॉपिक है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए और जानते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। जो आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हैं एवरीडे लाइफ में, वो किस तरह से हमें इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो इसके इफ़ेक्ट कॉमनली आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है कोरोजन और सेकंड है रेंसिडिटी, ठीक है। कोरोजन आपको पता है कोरोजन क्या होता है, सबने पढ़ रखा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, ये हमारा कहलाता है कोरोजन, ठीक है। आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। कि द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ द मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर एट्सेट्रा, ठीक है। तो उनमें कौन कौन सी गैसेस हो सकती हैं एटमॉस्फेयर में जो आपको मेटल को इफ़ेक्ट करेंगी, वो हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड वाटर वेपर। ये तो पता है सबको कि जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, आपके एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में, वही वाटर वेपर्स मॉइस्चर आपकी जो आयरन है उसको इफ़ेक्ट करता रहता है रेगुलरली, ठीक है। तो ये वाटर वेपर्स या जितनी भी ये गैसेस हैं, ये कहाँ इफ़ेक्ट करेंगी, मेटल की सरफेस को, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि इफ़ेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल सो एज टू कन्वर्ट द मेटल इनटू ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड एट्सेट्रा नोन एज कोरोजन, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, वहाँ पे ऑक्साइड बना लेगा, कार्बोनेट बनाएगा या सल्फाइड बना लेगा। इसी प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन इज रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो आप अपने आसपास भी देखते हैं, अपनी एवरीडे लाइफ में सबने देख रखा है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। जो लोहा होता है उस पर जंग लग जाना, ये भी कोरोजन का एग्जाम्पल है। रिएक्शन क्या क्या है इसकी, फर्स्ट नंबर पे देख लेते हैं। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O, जो कि मॉइस्चर है, ठीक है, गिव राइज टू Fe2O3 XH2O, ठीक है। तो आयरन और एयर मिलकर, ठीक है, और वाटर वेपर्स जो मॉइस्चर के रूप में एयर में प्रेजेंट है, मिलकर आपको देंगी आयरन की ऑक्साइड। पहली रिएक्शन थी। दूसरी है कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव्स टू CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है। कॉपर और जो मॉइस्चर प्रेजेंट है एयर में, कॉपर उससे रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कॉपर कार्बोनेट बना लेगा, जो कि ग्रीन कलर का होगा। ये तो बात हुई कोरोजन की, ठीक है। अभी आता है मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। अगर आपकी रस्टिंग हो भी गई है तो आप उसको कैसे रोकेंगे, उसके कुछ मेथड में यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला आता है पेंटिंग। पेंटिंग का मतलब कि आप जो अपना आर्टिकल है उसको पेंट कर सकते हैं। बाय पेंटिंग द आयरन आर्टिकल सच एज आयरन गेट्स, बॉडी ऑफ कार एंड बसेज, ठीक है। जितनी भी बस है या बॉडी, जो कार के बॉडी पार्ट्स हैं या आपके जो आयरन के लोहे के दरवाजे हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं और उसे रस्टिंग होने से बचा सकते हैं। सेकंड आता है ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग, ठीक है। आप अपने आर्टिकल को क्या कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं या ऑयलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग द आयरन आर्टिकल सच एज मैकेनिकल टूल्स, मशीन पार्ट्स, ठीक है। जितने भी मशीन के पार्ट्स हैं या मैकेनिकल टूल्स हैं, उनको आप ग्रीसिंग कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं या उन पर ऑयल भी लगा सकते हैं। थर्ड प्रोसेस आता है इसका गैल्वेनाइजेशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। बाय गैल्वेनाइजेशन कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट विद द थिन लेयर ऑफ जिंक। इस पर क्या किया जाता है, आपके आयरन के ऑब्जेक्ट हैं या जिसकी रस्टिंग हो रही है उस पर आप जिंक की कोटिंग कर सकते हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। और
कोटिंग विद द जिंक के साथ कोटिंग विद द टिन, जिंक के साथ साथ आप टिन की कोटिंग कर सकते हैं, क्रोमियम की कर सकते हैं और निकल की भी कोटिंग की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा। ये तो बात हुई कोरोजन की। अब देखते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? तो रेंसिडिटी द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट इन अ फूड रिजल्ट इन अ बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ये क्या होता है कि जब कोई, जैसे हम कोई खाना ले, जैसे हम कोई चीज़ लेके आते हैं और वो बहुत दिन तक हम ओपनली करके ऐसे ही रख देते हैं, उसमें से बैड स्मेल आने लगती है। ठीक है, जैसे मार्केट से आप कोई चिप्स का पैकेट लेके आए हैं या कोई आप नमकीन लेके आए हैं, कुछ दिन आपने उसे ओपन करके रख दिया तो कुछ दिन बाद उसमें अजीब सी ऑयल की स्मेल आने लगेगी। ठीक है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है रेंसिडिटी। और इस प्रोसेस के दौरान उसका जो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसको कैसे रोकेंगे? मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। कैसे रोक सकते हैं इसे? एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करके। दूसरा है वैक्यूम पैकिंग। अगर आप कोई पैकिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या, कैसी पैकिंग की जाए? वैक्यूम पैकिंग की जाए। थर्ड आता है रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। आप वहाँ पे एयर को रिप्लेस करके आप वहाँ पर नाइट्रोजन को भर दें। दैट इज़ द बैग्स ऑफ द चिप्स। स्पेशली जो चिप्स के पैकेट आप लाते हैं उसमें नाइट्रोजन फिलअप होती है। और लास्ट और इसका फोर्थ पॉइंट है रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड स्टफ। ठीक है, क्या करेंगे? उसको रेफ्रिजरेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कोरोजन और रेंसिडिटी देखा। आई होप कि वीडियो ये अच्छा लगा होगा आपको। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।